चलिए शुरू किया जाए। आज जो है सो क्या है, त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो। क्या जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग अंतिम क्या देखे थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो एक बार हम इन सारे चीज़ों को रिपीट करते हैं, ठीक है, और सबको ही बोलेंगे। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा, ये होता है ना जी। कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा कोण। और यति है tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। कौशिक बराबर कॉर्ड बटा लंब। सेक बराबर आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, सॉरी कॉर्ड बटा आधार। हाँ, और कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, यही ना होगा जी। उसके बाद लिखवाया था कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये भी होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो गया था। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का और आपके लेवल का रह गया, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, साइन थीटा * अगर दिया हो कॉसेक थीटा तो इसका मान जो होगा सो 1 होगा। क्या होगा, * में। तो अगर ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा। और कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। ये लिख लीजिए। माने अगर ये वाला सूत्र याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक आपसे निकल जाएगा। लिखो, जन्म जाए, लिखो जी सर कह रहे हो। हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन बराबर होगा 1 बटा कॉसेक। चलिए लिख लिया लोग, याद हो गया। क्या याद हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक बराबर 1। अगर यह एगो याद है तो इससे आप दोनों सूत्र निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक 35 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक 35 डिग्री का मान क्या होगा। 35 डिग्री का मान क्या होगा, क्या होगा जी, 1 होगा। क्योंकि देखिए ये साइन थीटा का मान है 35 इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना है। तो जब दोनों का मान बराबर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ऐसा समझ में। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा सेक थीटा। अच्छा है, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा कॉस थीटा, यानी लिख सकते हैं जी। चलिए इसको भी लिख लीजिए, फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। आपके जो एग्जाम है, आर्मी का जो एग्जाम है, इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें कहीं कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं आएगा। बस सिर्फ सूत्र आपको याद रहेगा, आपका काम इसी से निकल जाएगा। ओके, चलिए तो एक सवाल लिख लीजिए। कॉस 22 डिग्री इंटू सेक 22 डिग्री का मान क्या होगा। कॉस 22 डिग्री इंटू सेक 22 डिग्री का मान क्या होगा। हो गया, इंटू सेक 22 डिग्री का मान क्या होगा, कितना होगा जी, 1 होगा ना जी। चलिए अब अगला फॉर्मूला देखिए आप। अब अगला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। आया समझ में, लिखिए इसको, ये याद रखने वाली बात है।
tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो tan बराबर हो जाएगा 1/cot और cot बराबर क्या होगा 1/tan। आया समझ में? चलिए भाई साहब मिटाएं इसको हम। अरे मिटा दे ना, तो मिटा दे तो लिखिएगा सवाल। देखेंगे tan 17 डिग्री इंटू cot 17 डिग्री का मान क्या होगा। tan 17 डिग्री इंटू cot 17 डिग्री का मान क्या होगा। इंटू हो गया, इंटू cot 17 डिग्री का मान क्या होगा, क्या होगा बताइए जी। कितना होगा जी 1 होगा। ठीक है चलिए अब अंतिम, हम लोग अंतिम पड़ाव में है और अंतिम क्या है, अंत भला तो सब भला। अब वैल्यू याद रखना होगा। ठीक है चलिए, और मैक्सिमम चांस आपके एग्जाम में बनते हैं इसी से आने का। वैल्यू वाला बोल देगा कि साइन 60 डिग्री का मान बतावें, साइन 45 का, कॉस 90 का। यही आपके सामने एग्जाम में ज्यादा चांसेस है आने का। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा 0 से, 0 के बाद 30, अच्छा 30 के बाद, अब 45 के बाद, और 60 के बाद 90 हो गल। चलो तो सबसे पहले हम लिखबावा एगो साइन, और साइन के बाद लिखबावा कॉस, अब कॉस के बाद लिखबावा टैन। अब देखो साइन के उल्टा क्या होला, कॉसेक नहीं बताइले, साइन के उल्टा क्या होला, तो अब लिख देबो कॉसेक। अच्छा कॉस के उल्टा क्या होला सेक, अब फिर टैन के उल्टा क्या होला कॉस। ठीक बा, बस मुख्य रूप से अगर है इनको याद बात तो तू हेकर निकाल ले आराम से। चलो साइन 0 के मान, अब 30 के मान 1/2, 45 के मान 1/√2, 60 के √3/2, 90 के मान। चलो अगर साइन के मान याद बा तो साइन से तू कॉस निकाल सकता रहा, कॉसेक निकाल सकता रहा, सेक निकाल सकता, ये सब तरह से आसानी से निकल। कैसे निकली, साइन के उल्टा होला, उल्टा माने का हेने से ना हेने से, तो यानी कि कॉस 0 के मान हो जाता है, अब 30 के मान 45 के 1/2, 60 के 1/2 और 90 के। चलो साइन हो गया का हो गया। अब देखो कॉसेक जौन होला साइन के उल्टा होला। हम ये पहले हो हम कि साइन बराबर क्या होता है 1/cos है ना होता है जी। मतलब कि इसके उल्टा होगा, तो अगर 0 है 0 को उलटेंगे तो क्या निकलेगा। अगर मान लो, अगर ये मान लो 0 मान लो 1 है तो उलटेंगे तो क्या बन जाएगा 1/0। तो जब 0 में इसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित, यानी क्या होगा इनफिनिट। अच्छा 1/2 को उलटेंगे 2/1 माने 2। अच्छा 1/√2 को उलटेंगे तो 2, इसको उलटेंगे तो 2/√3, आ 1 के उलटा पलटा वैल्यू क्या होई इतना हो गए। अब देखो कॉस के उल्टा सेक होला, तो अगर 1 के उलट बता 1 रही, और √3/2 के उलट बता 2/√, आ उलट बता √2, एकरा को उलट बता एकरा को उलट बता इनफाइनाइट, 0 कहां से इनफाइनाइट। ठीक बा, अब आवे में tan 0 का मान, अरे बोलो 30 का मान 1/√, 45 का 60 का 90 इसका। अब एक उल्टा होला कॉट, तो एक उल्टा होला माने है सुनता रहो, तो पहले इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और क्या हो गया 0। आया समझ में। तो ये चार्ट है और लिख लीजिए बस। और मुख्य रूप से याद रखेंगे साइन का मान और tan का मान। साइन और tan याद रहेगा तो cos निकल जाएगा, cosec निकल जाएगा, sec निकल जाएगा, और ये याद रहेगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है लिखिए इसको। याद है राजकिशोर? बहुत सुंदर, वाह वेरी गुड मेरे लाडलो। चलिए तो इस पर एग्जाम्पल हो जाए भाई साहब। अरे एग्जाम्पल हो जाए ना, एकदम बहुआ वाला एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है
अब मान अगर अभी याद नहीं है तो देख करके बनाएंगे, लेकिन कोशिश होगी कि आज रात में मान याद हो जाए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 है, साइन 30 डिग्री का मान होगा, मान होगा। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। नंबर 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री अजोर कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये 3 सवाल हैं आपके लिए, झट से बनाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, और नंबर 3 है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। बन गया क्या सबका? मुकेश ओके, चलिए हल किया जाए। तो 1 नंबर का आंसर बताइए, साइन 30 का मान कॉसेक स्क्वायर 45 का। तो बताओ सबसे पहले कॉसेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। स्क्वायर बोला है ना जी, तो स्क्वायर निकालो तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ठीक है, चलिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान √3 स्क्वायर में है तो स्क्वायर निकालेंगे, और cot 60 का मान 1/√3 स्क्वायर में है तो स्क्वायर निकालेंगे ना जी। तो √3 का स्क्वायर 3 और जोड़ 1/3 तक क्या हो गया, 3 3 के 9 और 1 10/3 क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा। आया समझ में? क्या बन जाएगा, 5 गो सवाल और इस पे बना देता हूं। दाना दौन कैसे बनाना है, दाना दौन। चलिए सवाल नंबर 1 है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ओके, दूसरा कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। साइन क्यूब साइन का होल हो गया 30 डिग्री का मान क्या होगा। अगला कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। का मान क्या होगा देखिए, हाँ बस इतना ही बनाना है। बन गया क्या? हो गया? चलिए मुकेश हुआ तुम्हारा। चलो सेक 60 का मान इतना होता है जी, हाँ √2 होता है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा
कॉट 45 का मान 1 और साइन 30 का मान कितना होता है राजकिशोर? साइन 30 का मान अच्छा 60 है, हाँ सॉरी 2, ठीक है 60 है, ठीक है। चलिए साइन 30 का मान क्या होता है? होल क्यू है तो होल क्यू निकालोगे ना जी, तो क्या हो जाएगा 1/8, सही ना होगा मान? चलिए अच्छा कोसेक 45 का मान सिर्फ होता है √2। कॉस 45 का मान 1/√2 स्क्वायर में ना है जी, तो √2 का स्क्वायर जोड़ 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 और जोड़ 1/2, तो 2 दूना के 1 5/, आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। ये आपके लेवल का जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके